तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ जो ब्रेजा आ रही है ना, उसको खरीदने का मैं प्लान कर रहा हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी ब्रेजा है 1.5 लीटर एनए इंजन के साथ। तो ये गाड़ी मैं करीब 3.5 साल से रखा हुआ हूँ, इसको मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। तो इसको दे के मैं प्लान कर रहा था कि जो नई टर्बो इंजन के साथ ब्रेजा आई ना, उसको खरीद लूँ, उसका एलेक्साई वेरिएंट खरीद लूँ, क्योंकि अगर ये सही प्राइस में चले जाती है तो मैं उसको खरीदने के बाद 2-3 साल चला के उसको भी बेच दूँगा। तो इस दौरान दोस्तों मैंने बहुत सारी गाड़ी चलाई और इस बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों की राय भी मांगी थी। वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग बताइए क्या मुझे एनए इंजन के साथ ब्रेजा जो है मेरे पास, उसको बेच के टर्बो इंजन वाली ब्रेजा को खरीदना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट, मेरे फेसबुक पे स्पेशली बात करूं तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और ज़्यादा जो कमेंट थे ना वो यही थे कि एनए इंजन को बेच के टर्बो खरीदना ठीक नहीं है। उसमें बहुत सारे मुझे रीज़न ही बताए गए। हालांकि मैंने टर्बो इंजन के साथ जो ब्रेजा आई है ना, उसको 2 बार चला के देख लिया, सिटी में भी चला के देख लिया है। लेकिन वहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर बात करें सेगमेंट की और गाड़ी, जैसे कि जो काइलेक है या फिर टर्बो इंजन के साथ जो वेन्यू है या फिर टर्बो इंजन के साथ जो नेक्सॉन आ रही है ना उनकी, तो उसमें दोस्तों मुझे सबसे सही जो गाड़ी लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। और अभी मेरा क्या डिसीजन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जब मैंने काइलिक को चलाया ना, तो मैंने एक चीज़ फील की। जब इंजन स्टार्ट है आइडल में और हम केबिन में बैठे तो हमको बिल्कुल ही फील नहीं होता कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। लेकिन जैसे ही हम चलाने लग जाते हैं तो गाड़ी में पिकअप वगैरह सब अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम उसको चलाते हैं, जरा सा पंजा दबाते हैं तो फिर इंजन का शोर बहुत ज़्यादा केबिन में आता है। यानी कि गाड़ी परफॉर्मेंस तो अच्छा निकाल के दे रही है, लेकिन इंजन का शोर, नॉइज़ बहुत ज़्यादा केबिन में मैं फील कर रहा था। और गाड़ी थोड़ी सी जो है ना बज भी रही थी, मतलब रेटलिंग नॉइज़ भी आ रहा था। हो सकता है वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल हो तो ज़्यादा चल गया, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही हो, रेटलिंग नॉइज़ वगैरह की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक और बार उसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। मेरी जो शोरूम वाले हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको नई गाड़ी से टेस्ट ड्राइव दिलाएंगे। हो सकता है ये गाड़ी थोड़ी पुरानी है, तो फिर मैं दोबारा से काइलेक की टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, अगर नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लूँगा तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि गाड़ी कैसी चल रही है, क्या वास्तव में इतना ही शोर कर रही है जितना मुझे फील हो रहा है। इसके अलावा बात करूँ नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन का रिव्यू जल्दी आने वाला है। नेक्सॉन को मैंने कई बार चलाया है, सीएनजी में भी चलाया है। तो नेक्सॉन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्सॉन में भी एक दिक्कत मैंने फील की है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी को क्रॉल करते ना बिना एक्सीलेटर के थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। और मैंने ये सभी गाड़ियों में देखा है, नेक्सॉन में मैंने ये फेस किया है। और ओवरऑल हाईवे के लिए तो नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन सिटी के लिए इतनी अच्छी गाड़ी मुझे नहीं लगी और इंजन रिफाइनमेंट लेवल भी इतना बेहतर नहीं है। अब बात करते हैं वेन्यू की, तो वेन्यू में क्या है दोस्तों, रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छा है उसका, लेकिन उसके साथ भी ये है कि जैसे हम एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं ना तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा केबिन में आती है। हो सकता है कि उसका जो साउंड है थोड़ा स्पोर्टी हो, इस वजह से फील होता है, लेकिन इंजन का साउंड और एग्जॉस्ट का साउंड में अंतर होता है। तो इंजन का साउंड वेन्यू में भी आता है। सबसे जो रिफाइंड मुझे इंजन लगा है ना, अभी तक मैंने 2 बार चला के देख ली है नई टर्बो इंजन के साथ ब्रेजा, उसी का लगा है। लेकिन उसमें ये है कि अगर आप आइडल में खड़े हुए हैं तो आपको फील होगा कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, लेकिन जैसे ही आप चलने लग जाए तो फिर जो है ये नॉइज़ बहुत कम हो जाती है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेट करते हैं ना तो फिर उसमें भी नॉइज़ आती है। यानी कि सभी जो टर्बो इंजन मैंने चलाए हैं ना वो 3 सिलेंडर के हैं, थोड़ा सा जो है नॉइज़ आपको ज़्यादा फील होगी, रिफाइनमेंट लेवल इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। और अगर आइडल में अगर बिल्कुल साइलेंट केबिन एक्सपीरियंस की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मुझे काइलेक का ही लगा है। और चलाते समय थोड़ा सा मुझे ब्रेजा का ज़्यादा साइलेंट केबिन लगा है। और एक चीज़ जो मैंने ब्रेजा में फेस की है, जब मैं सिटी में चला रहा था ना उसको, तो हो ये रहा था कि जैसे स्पीड स्लो होती थी ना और मैं सेकंड गियर में उठाता था या थर्ड गियर में, चूँकि मैं पहले से एन इंजन गाड़ी चला रहा हूँ ब्रेजा, तो मुझे आदत ये है कि गियर कम चेंज करता हूँ। ज़्यादा जो है गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 25 की स्पीड है ना तो भी तीसरे गियर में गाड़ी उठ जाती बिना वाइब्रेशन की। लेकिन उसमें ये हो रहा था कि सेकंड गियर में भी एक हमिंग साउंड आती है ना, मतलब गूंजने वाली साउंड आती है वाइब्रेशन के साथ में, तो वो साउंड जो है आ रहा था और हल्का हल्का वाइब्रेशन के साथ में गाड़ी आगे जा रही थी। लो स्पीड की बात कर रहा हूँ। और थर्ड गियर में जैसे मैं इसको उठाता हूँ ना वो उतने अच्छे से नहीं उठ पा रही थी, हालांकि उठ पा रही थी लेकिन उतने अच्छे से नहीं उठ पा रही थी। तो ये चीज़ भी मैंने फेस की। अब इसके अलावा एक मेजर चीज़ जो मैंने नोटिस की है ब्रेजा में कि ओवरऑल जो उसका माइलेज निकल के आने वाला है वो भी बहुत कम होने वाला है। स्पेशली सिटी में हम ड्राइव करेंगे ना, बहुत सारे जो ब्रेजा के डिलीवरी लेके जो वीडियो बना रहे हैं, ओनरशिप रिव्यू दे रहे हैं, उन्होंने माइलेज चेक भी जो है करके बताया है। तो कुछ ने तो बताया कि काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है और कुछ ने बताया कि सिटी में बहुत कम माइलेज दे रही है, सिंगल डिजिट माइलेज निकल के आएगा ट्रैफिक में। अगर आप गाड़ी को चलाते हैं, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव जैसी सिटी में आप चलाते हैं ना ट्रैफिक में, तो ये माइलेज
सिंगल डिजिट भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 12, 13 या 14 तक माइलेज ये सिटी में दे देगी। और अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो 16, 17 का माइलेज टर्बो इंजन के साथ निकाल देगी। डिपेंड करता है गाड़ी को आप चलाते कैसे हैं, क्योंकि टर्बो इंजन में ये नेचर होता है कि जैसे आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो आरपीएम एकदम से ऊपर जाता है, 3-3 हज़ार तक जो है ऊपर चले जाता है आराम से, मतलब तुरंत ऊपर जाता है। तो पेट्रोल की खपत भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप हाईवे पे चलाएंगे ना तो 2300-2400 के बीच में रहेगा अगर आप 100 की स्पीड में चल रहे हैं। और वहाँ पर भी अगर आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो एकदम से आरपीएम ऊपर जाता है और माइलेज ड्रॉप होता है। तो ये चलाने के ऊपर भी है, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये है कि मैं थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए टर्बो पे या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हो गया हूँ। और सही बात बताऊँ तो घर वाले भी ये बोल रहे हैं इतनी जल्दी गाड़ी को मत बेचो, 2 साल और रख लो उसके बाद बेच देना। लेकिन मेरा ये प्लान था कि अगर मेरी गाड़ी की इसकी सही कीमत मिल जाए तो मैं इसको चेंज करके टर्बो इंजन के साथ जो ब्रेजा आ रही है उसका LXi वेरिएंट ले लेता हूँ। उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे भी जो है नहीं ऐड करना पड़ेंगे, काफ़ी सस्ता है वो। और 2-3 साल चला के फिर उसको हम बेच के फिर दूसरी गाड़ी प्लान कर लेंगे। तो ये अभी तक जो है दोस्तों मैंने फ़ील किया है। और अभी जो है मैं फ़िलहाल एकदम से डिसीजन नहीं लेने वाला, क्योंकि माइलेज वगैरह ही मुझे देखना है कि टर्बो इंजन के साथ आने वाली जो ब्रेजा है ना वो कितना माइलेज देने वाली है। अगर माइलेज कम रहेगा तो फिर मुझे ये गाड़ी बेचने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल कम से कम मैं और गाड़ी रखूँगा। तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर आप चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का कहना यही था कि चेंज मत कीजिए, एन इंजन ज़्यादा बेहतर है। और जो बेहतर है, जो कि मुझे ही पता है कि एन इंजन ज़्यादा बेहतर है, बट मेरा प्लान ये था कि 2-3 साल गाड़ी नई लेने के बाद उसको भी हम बेच देंगे। 3 साल इसको हो ही गए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।